तो एक कहानी आप साथियों के लिए जो आप सब ने कई बार सुनी होगी, नए फ्लेवर के साथ सुने, कि भगवान जो करता है हमेशा अच्छा करता है, भगवान जो करता है हमेशा अच्छा करता है। इस पर एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की शेयर करूंगा कि एक बार एक भक्त था जो 24 में से कम 15 से 20 घंटे भगवान की भक्ति में लगा रहता। भगवान भी उसको ऊपर से देखते हैं और ऊपर से देखकर हमेशा सोचते हैं कि यार इस जैसा भक्त मैंने नहीं देखा, इतनी ज्यादा भक्ति कौन करता है रे। तो भगवान इतने अति प्रसन्न हुए कि एक दिन भगवान ने साक्षात उसको दर्शन दे दिए जब वो भगवान की पूजा कर रहा था। और भगवान के दर्शन पाते ही वह भक्त गदगद हो गया और भगवान के पैरों में गिर गया कि हे भगवान, मुझसे बड़ा भाग्यशाली इंसान नहीं है, आपने मुझे दर्शन दे दिए। भगवान इधर खुश थे और उससे बोल दिया कि बता भक्त क्या चाहता है, मैं तेरे से इतना प्रसन्न हूं कि जो तुझे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। भक्त ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी हैरान हुए कि यार कोई भक्त ये भी बोल सकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं भगवान आपने दर्शन दे दिए, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद भगवान फिर कहते हैं कि नहीं यार मेरी बात रख ले और तेरे को जो चाहिए मांग ले, आज मैं जो तू कहेगा वो पूरा करने को तैयार हूं। कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही के चरणों में रहना है। बट सालों से मैं भक्ति करते करते एक चीज सोच रहा था कि आप कितने स्टेमिना के साथ यहां खड़े रहते हैं और सारे के सारे इतने सारे लोग आते हैं आपके दर्शन करके जाते हैं। तो मैं ऐसा चाह रहा था, यदि आप बुरा ना माने, कि एक दिन आपकी जगह मैं खड़ा होके देख लो। भगवान को बड़ा अजीबोगरीब लगा कि यार मेरी जगह खड़ा होगा, बट भगवान ने प्रॉमिस कर लिया था कि ठीक है तू मेरी जगह खड़ा हो जा, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। बट ध्यान रखना, विशेष तौर से ध्यान रखना कि यहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, तुझे मूर्ति बन के खड़ा रहना है, कुछ नहीं बोलना, जैसे मैं नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलना है कि ठीक है भगवान मंजूर है। भक्त खड़ा हो गया भगवान की जगह। उधर से जैसे ही भक्त खड़ा हुआ मूर्ति बन के, सबसे पहले एक बहुत बड़ा सेठ आया। उसने भगवान से कहा कि भगवान आज करोड़ों की डील होने वाली है, मेरी इस डील को सफल करा देना, मैं तेरे बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उसने मान लिया, ठीक है। वो जाने लगा, जाते ही उसका पर्स गिर गया। अब जो भक्त इधर खड़ा हुआ था वो कहने वाला था वैसे कि भाई साहब पर्स ले जाओ, बट भगवान की बात याद आ गई कि नहीं नहीं कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप खड़ा रहा। पर्स वहीं पर पड़ा था, बट बेचारा नहीं कह पाया जो भक्त भगवान की जगह खड़ा था। सेठ आदमी चला गया। उसके बाद दूसरा फटी धोती में गरीब आदमी आया, भगवान के सामने गिर गया कि हे भगवान, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, 2 दिन से खाना नहीं खाया, चारों तरफ घूमाया, मुझे पैसे नहीं मिले, हे भगवान मुझे कुछ करा दे या फिर मेरे प्राण में यहीं त्याग दूं। जब वो भगवान के सामने अरदास कर रहा था तो उसको सेठ का पर्स दिख गया। उसने पर्स उठाया, देखा पैसों से भरा हुआ है, पैसे जैसे ही उसने लिए वो चल दिया। अब उधर भक्त को लग रहा चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, बट भक्त बोल नहीं पाया, चुप रहा। उसके आधे घंटे बाद एक तीसरा आया, नेवी में कोई सैनिक था, वो आया, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है कि हे भगवान, अपने परिवार को छोड़ के जा रहा हूं, मुझे जहाज पर जाना है, अगले 1 महीने का टूर है, हे भगवान मुझे शक्ति देना कि मेरी यात्रा सफल हो जाए, साथ में मेरे परिवार का ध्यान रखना। वो जो सैनिक वहां पर भगवान की अरदास कर रहा था, इतने में ही पहले नंबर वाला सेठ वहां पर आ गया और आने के बाद बोलता है कि मेरा पर्स यहां गिरा था, हां इसी को पकड़ लो, इसी ने चुराया। पुलिस को लेकर आया था, पुलिस ने उस सैनिक को पकड़ लिया, तूने सेठ का पर्स लिया है। वो कहता है मेरे पास नहीं है। पुलिस वाले जबरदस्ती उसको पकड़ के वहां से ले जाने लगे। अब वो जो सामने भगवान की जगह भक्त खड़ा था, अब की बार नहीं रहा गया कि अरे भाई साहब रुको, ये गलत कर रहे हो तुम, ये तो सारी गड़बड़ कर रहे हो, पर्स इस बेचारे ने नहीं चुराया, इससे पहले एक पर्टिकुलर गरीब आदमी आया था वो लेकर गया, उसको पकड़ो, ये तो शरीफ है। वो पुलिस ने उसको छोड़ दिया, गरीब आदमी के घर से गरीब आदमी को उठा लिया, सेठ को उसका पर्स मिल गया और उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटल हो गया। भगवान आए और भगवान ने आकर कहा कि कैसी रही 1 दिन की यात्रा। भक्त बोला भगवान बहुत शानदार। कि ठीक है, तो अब तेरी फरमाइश पूरी हो गई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? कि नहीं भगवान गड़बड़ नहीं हुई, बट मैंने जानबूझकर गड़बड़ नहीं होने दी। उसने भगवान को सारी स्टोरी सुनाई कि सबसे पहले एक सेठ आदमी आया, फिर एक गरीब आदमी आया, फिर एक सैनिक आया, पुलिस जबरदस्ती सैनिक को पकड़ रही थी जबकि चोरी तो गरीब आदमी ने की थी, फिर मैंने उस गरीब आदमी को पकड़वा दिया, सैनिक को छुड़ा दिया, वो अपने वहां पर चला गया, सेठ आदमी को उसका पर्स दिला दिया। भगवान ने कहा कि यही इंसान की दुर्ता है, कहने से वो मानता ही नहीं है
कि क्या हुआ भगवान, मैंने तेरे से एक ही वर्ड बोला था। भगवान ने कहा कि तू चुपचाप खड़ा रहना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। तूने सारी गड़बड़ कर दी। कि गड़बड़ कहां भगवान, मैंने तो सारा सही कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उल्टा पुल्टा होता, चोरी किसी और ने की, चोर कोई और बन जाता, पुलिस किसी और को पकड़ लेती। यही नहीं जानता। भगवान ने गुस्से में बोला कि हे इंसान, तू यही नहीं जानता। अब सुन तूने क्या गड़बड़ कर दी। वो जो सेठ आया था, उस सेठ ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। उस सेठ ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। वो सेठ का थोड़ा सा पैसा गरीब आदमी के काम आ जाता तो उसके पाप कुछ कम हो जाते। वो जो गरीब आदमी को पकड़ा, उसकी बेटी मर जाएगी, वास्तविकता में 2 दिन से भूखी है, और वो गरीब आदमी भी मर जाएगा क्योंकि वो जेल चला गया बेटी के वियोग में। अगर उसको खाना मिल जाता तो दोनों जिंदा रहते। उस सेठ आदमी का कुछ नहीं जाता। और तीसरा, जिस सैनिक को तू छुड़ा के खुश हो रहा है कि वह जहाज पर जाएगा, मुझे पता है आज तूफान आएगा और वो सैनिक मर जाएगा और उसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैंने सबके बारे में सोचा हुआ है, अच्छा सोचा हुआ है। बड़ी इंसान की सोच ने उन सबको खराब कर दिया और तीनों का तूने नुकसान करा दिया। तो इस कहानी का मतलब यही है कि भगवान हमेशा जो करता है वो अच्छा करता है। तो पॉजिटिव होके, भगवान पर विश्वास रखते हुए, मां बाप पर विश्वास रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेकर, उनको याद करके, और हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, हमेशा पॉजिटिव रहें। बेस्ट ही लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। तो इसी पर 4 शब्द बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कई बार बोले हैं, शायद इनसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, क्या फर्क होता है किस्मत और तकदीर में। यदि कभी मिले असफलता तो निराश ना होना और हमेशा सोचना, इससे ज्यादा अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में।